अभी अच्छा, स्ट्रेस थी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस का यूनिट निकालना है, तो हम लोग बेस यूनिट में बोलेंगे तो क्या है, फोर्स केजी मीटर पर सेकंड का, नीचे मीटर स्क्वायर, तो कितना है केजी मीटर टू दी पावर माइनस 1 सेकंड टू दी पावर माइनस 2। अभी क्या हुआ, दूसरी बात है, मान लो तुम ऐसे लिखना चाहते हो, भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, वाला एक यूनिट ऐसा हुआ, दूसरा ये भी लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर टू दी पावर माइनस 2 ये भी लिख दे सकते हो, पास कम हो गया ये बोला। लेकिन ये जो है बेस यूनिट्स का, तो दोनों का अभी एक चीज हुआ कि हम लोग एक ही चीज को 3-4 तरीका से लिखते हैं, और तुम लोग ये भी पूछते हो सर कौन सा लिखो, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, तो कुछ भी लिखो सर, 3 क्यों आपने बताया, जब कुछ भी लिखो तो एक लिख देते, ओके। तो ये चीज़ हम लोग को ऑलवेज इसके माइंड में आता है, ओके। इस चीज़ को मतलब ख़त्म करने के लिए जो चीज़ है डायमेंशन, उसमें क्या और कोई तरीका नहीं हो, एक ही होगा और कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, उसी में ही लिखना। यूनिट्स में भी जैसे कि बहुत तरीका हो गया, बेस यूनिट हो गया, कोई साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट हो गया, अलग अलग यूनिट हो गया, है ना। लेकिन डायमेंशन रिमेंस, डायमेंशन में और कोई चीज़ नहीं है। और मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखो डायमेंशन जैसे मतलब तुमने पूछा तो इसलिए उसको ही बता देता हूँ। तो डायमेंशन जैसे डायमेंशन में लेंथ का यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ, यहाँ पे डायमेंशन यूनिट में तो मीटर है, डायमेंशन में ओनली लेंथ। तो इसे अगर तू बोलेगा मीटर, पहले से सेंटीमीटर चलेगा, यस। इंच भी चल जाएगा, हाँ सर। फुट भी चल जाएगा, ओके। किलोमीटर वो भी चल जाएगा, लेकिन डायमेंशन में ये लिखो और कुछ नहीं, लेंथ का ही। उसके बाद लेंथ के बाद तुम्हारा मान लो कि टाइम है, तो टाइम का सेकेंड, कोई बोला सर मिनट चल जाएगा, यस। आवर चल जाएगा, यस। माइक्रो सेकेंड, यस। टीचर 4 हो जाएगा, बोला देख ये लिख दे, इसका डायमेंशन का क्या होता है, ये होता है टाइम का डायमेंशन की बात। टाइम हो गया, टाइम के बाद मास, मास में क्या होगा, kg होगा, ऐसे ही बड़ा यूनिट मैंने लिखा, बाकी बहुत सारे यूनिट होगा, इसके लिए क्या होगा m, बस हो गई। आई मतलब कि हम लोग इसके बाद ये सब चीजें LM जो LMT, ओके, इस फॉर्म में आ गए। अभी मतलब हमने कभी वेलोसिटी का भाग निकाला, टेम्परेचर बात में आ जाएगा सर, नॉर्मल वाला पहले कर, फिर उसके बारे में वेलोसिटी है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, इसमें क्या लिखेंगे L-T-1, ये डायमेंशन को डायरेक्ट कर देंगे, L-T-1 m। एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे L-T-2। फोर्स क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे mL-T-2, ठीक है ना, क्लियर, इजी है। और फोर्स के बाद मान लो ट्रेस हो जाते हैं कि प्रेशर होते हैं, तो क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, उसका भी डायमेंशन क्या लिखेंगे, फोर्स का तो ये होता है mL-T-2, और इस एरिया का m स्क्वायर, तो क्या होगा m टू दी पावर -1 टू दी पावर -2। बोलो, यूनिट जिसका नहीं होगा उसका क्या, जिसका यूनिट नहीं होगा उसका होगा m0 n0 t0, इसका यूनिट नहीं, जीरो लिखना जरूरी है, डायमेंशन लेस, कुछ की यूनिट ऐसा नहीं।
यहाँ तक पता चल गया? सर इसमें L over T square ऐसे ऐसे लिखने का तरीका ऐसे एक एक करके। हाँ बेटा बोलो। डायमेंशन सेम हो सकते हैं। एनर्जी का जो डायमेंशन होगा, वर्क डन का जो डायमेंशन होगा, सबका सेम होगा, सबका जूल है ना। लेंथ है, टाइम है, मास है। मास तो कौन सा साइड वाला है? डायमेंशन मतलब क्या जो दिखता है वो है, डायमेंशन मतलब जो देखता हो। रिलेशन टाइप। हाँ जैसे आपने वेलोसिटी का लिखा है 80 माइनस, तो लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते m0 80 माइनस लिख सकते हो, कौन सा दिक्कत है? इसको तो मैं लिख दिया m0 LT-1 जो नहीं है उसमें जीरो लगा दो। लेकिन यहाँ से तो m शुरू हो जाता है, बेटा लिखने का तरीका ही आता है m0 LT-1। अभी तुमने बोला लिखो, फिर बोला नहीं लिख तो क्या है? इसी चीज़ को फॉलो करो। जहाँ पे m नहीं है उसमें m0 लिख दो, जहाँ पे l नहीं है उसमें l0 लिख लो, है ना। mlt के फॉर्म में लिख लो। एक एक करके। हाँ बताए बताए। सर जो आपने पहला वेलोसिटी का लिखा है उसमें L और T को छोड़कर m नहीं लिखा, तो आपको m0 डालना पड़ेगा। m0 का mlt के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे ये वाला है ना, इस वाले को क्या लिखेंगे? m0 LT-। डायमेंशन जो विजिबल चीज़ें हैं, बिकॉज हमने इसमें देख रहे हैं फोर्स बोल उसके अंदर मास बोल होगा, लेंथ होगा, टाइम। लेकिन न्यूटन बोल दिया, कुछ पता चलेगा क्या होगा उसके अंदर? क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या इन्वॉल्व है? यहाँ पे मास भी इन्वॉल्व है, लेंथ भी इन्वॉल्व है, टाइम भी इन्वॉल्व है। लेकिन तुमने जैसे न्यूटन की जगह पे किसी ने kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दिया, किसी ने kg की जगह ग्राम में बोल दिया, तो अलग अलग होगा ना, डायमेंशन सेम होगा। तो उसको एक ही चीज़ में बताने के लिए डायमेंशन भी लगा। और हर जगह पे तुम्हें हर चीज़ का डायमेंशन पूछेगा। ओके क्लियर? ये भी तुम लोग का। हाँ एक मिनट, इसने ग्रेविटी के बारे में आज पूछा था कि सर ग्रेविटी का यूनिट कैसे निकालना, एक्सीलरेशन ग्रेविटी, और मैं उसमें पढ़ दिया, बता देने के लिए सब मतलब फोन करूँ तो टाइम नहीं हो पाए और कुछ किसी का काम आ गया। तो डब्ल्यू इक्वल में क्या होता है? mg होता है। डब्ल्यू इक्वल में mg होती है, इसका यूनिट हमने निकालना चाहते हैं जी। वर्क डन अपॉन मास। जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो खुद एक्सीलरेशन इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड। जी क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है ना। एक्सीलरेशन का जो यूनिट होगा जी का भी वो यूनिट। क्लियर? वो भी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू साइकिल, एक्सीलरेशन ड्यू टू बाइक, एक्सीलरेशन ड्यू टू कार, तो सबका ही तो एक्सीलरेशन ही है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डब्ल्यू क्या होता है? वेट। जो तुम लोग पढ़ा डब्ल्यू का mg। वेट मतलब फोर्स होगा, फोर्स को मास से डिवाइड करोगे तो भी एक्सीलरेशन होगी। बात क्लियर? और जब तुमने जी बोलते हो तब क्या लिखते हो? 9.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल। जितने भी एनर्जी है सबका डायमेंशन और डन सेम। ठीक है, टॉर्क भी सेम है, टॉर्क का भी डायमेंशन तुम्हारा वर्क डन का ही डायमेंशन होता है। टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। टॉर्क का भी जस्ट अभी समझ में नहीं आएगा। टॉर्क मतलब ऐसा चीज़ होते थे, ऐसे नहीं होते। जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया तो हम इसको फोर्स देंगे तो ऐसा मूवमेंट होगा। यहाँ पे भी तो फोर्स दे रहे हैं ना, लेकिन उसके एक्शन यहाँ पे जाके ऐसे मूवमेंट उसको बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे क्या बोले तो सब जगह टॉर्क रेंज होते हैं घुमाने का। अच्छा, इसका टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर, जैसे फोर्स इनटू डिस्टेंस न्यूटन मीटर। अभी दूसरी बात देखो, तुम लोग बिल्कुल नहीं पूछा, इसने पूछ दिया जो मेरे को बोलना था। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ट्रेस क्या होता है?
स्ट्रेस मतलब एक बार को करता है। स्ट्रेस मतलब टेंशन, टेंशन तो फोर्स होता है ओनली। सर तो जो सेंस डालते हैं दिमाग पे तो वो भी तो फोर्स लग रहा है दिमाग सभी हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन मतलब फोर्स होता है। ओके, अब ये हमने बता देता है क्या चीज़ होती है। एक्चुअली प्रेशर जो है हम लोग यहाँ पे फोर्स दिए, जैसे कोई स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को हम लोग दबाए, फोर्स दिया और कॉम्प्रेस हो, तो छोड़ दिया तो क्या होता है, हम नहीं खींचेंगे तब भी आगे आगे चले जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएगा ना। तो इन्हें कॉम्प्रेस कर देंगे, कॉम्प्रेस करने के लिए तुम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, एक्सटेंड करने के लिए तुम कुछ नहीं दे रहे हो, अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा। तो पहले वाला जो अप्लाई करता है एक्सटर्नल फोर्स, और जो स्प्रिंग अपने आप जो बढ़ते हैं वो इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने के लिए क्या होता है, इंटरनल फोर्स होती है। जो इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया उसको क्या बोलते हैं, ट्रेस, और एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया उसको क्या बोला जाता है, प्रेशर। ठीक है ना। एक होता है डिस्टॉर्टिंग फोर्स और एक होता है रेस्टोरिंग फोर्स, दो टाइप का फोर्स। क्या देखो, जो स्प्रिंग है उसको बाहर से फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, वो डिस्टोर्ट हो गया, डिफॉर्म हो गया। पहले एक्सटेंडेड था वो कॉम्प्रेस्ड हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया। स्प्रिंग उसको हटाने के लिए अंदर से फोर्स करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। फिर अपना पोजीशन में वापस आ जाए, रिस्टोर। ठीक है ना। तो एक होगा डिफॉर्मिंग फोर्स और उसके अंदर जो होता है रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे मान लो किसी ने मान लो तुमको हाथ को ऐसा करके मोड़ दिया, तुम फिर सीधे कर लोगे, है ना। किसी को ट्विस्ट कर दो और फिर अपना पोजीशन में आ जाएगा। तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर, और रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। और इस टॉपिक का नाम होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, जब इलास्टिसिटी बोल के चैप्टर। ये तो किसके अंदर आता है, इलास्टिसिटी के अंदर आता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ट्रेस जब भी कोई वर्ड आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना, उसका मीनिंग थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करना। ओके, अच्छा, ये हमने बता दिया। किसके बारे में बता बेटा, ट्रेस के बारे में। हाँ, प्रेशर वाले जो बाहर से अप्लाई कर रहे हो वो वाला डिस्टॉर्ट कर रहे हो, डिफॉर्म कर रहे हो, और वो जो अपने आप गेन कर रहे हैं वो वाला क्या, रेस्टोरिंग फोर्स अपना पोजीशन को गेन कर रहे हैं। फोर्स तो वही रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा। बिकॉज जैसे मान लो तुम हाथ से खाना खाओ, स्पून से यूज़ करो और डायरेक्ट यूज़ करो तो कार्बोहाइड्रेट ही मिलेंगे। सेम वही फोर्स मतलब कैसे भी बाहर से अप्लाई करें, अंदर से अप्लाई करें, फोर्स वही चीज़ आएगी। ठीक है, ओके। और एक फॉर्मूला तुम लोग को सिखाती हूँ ट्रेस पर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, अब ये बोला थोड़ा इस टाइप का स्टोरी सुनाइए तो अच्छा लगेगा। अच्छा, क्लियर। तो ये जो है सुनना है। तो कभी कभार देखोगे इस चैप्टर में तुम्हारे बुक में एक लिखा होगा यंग्स मॉडुलस। देखो लिखा है कि नहीं, यंग्स मॉडुलस देखो लिखा है कि नहीं, चेक करो। ये भी देखो, कल स्कूल जाओगे देखोगे लिख देगा यंग्स मॉडुलस। लास्ट में बेटा, लास्ट में जो 98 फार्मूला तुम्हारा बुक में दिया उसमें देखो यंग्स मॉडुलस नहीं दिया, नहीं, ठीक, कोई नहीं। मॉडुलस नहीं दिया, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी वो मान लो कि लेंथ वाइज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस। वो बोले एरिया वाइज हुआ, बोला तुमने फोर्स दिया तो एरिया में चेंज हो गया, ओके, तो अब उसका क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और मान लो तुमने फोर्स दिया उसके वजह से वॉल्यूम में चेंज हो गया, उसको बोलेंगे बल्क मॉडुलस। एक होता है यंग मॉडुलस, एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और एक क्या होता है, बल्क मॉडुलस। सबका डायमेंशन सेम होगा, बिकॉज ये जो स्ट्रेन है
जैसे देखो ये वाला मतलब कोई वायर था, तुमने इधर फोर्स दिया तो इसके वजह से इस वायर का लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, इसको एल बोलते हैं, इसको डेल्टा एल कहते हैं, जो चेंज इन लेंथ को। ओके, ये जो डेल्टा एल अपॉन एल इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये वाला कौन सा स्ट्रेन होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, और वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एरियल स्ट्रेन, ऐसे ऐसे करता है। ठीक है बेटा, तो लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये वाला भी मीटर, ये वाला मीटर कैंसिल, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो स्ट्रेन क्या है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। और स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर के बराबर होता है। ये बात क्लियर? तो दो चीज़ आज सीख लिया, स्ट्रेस सीखा और स्ट्रेन सीखा। नहीं, उससे पहले कोई चीज़ सीखा था क्या सीखा? सर, वो जो आपने बताया था ना, डिफॉर्मिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, है ना। हर दिन कुछ चीज़ सीखोगे तो क्या है, मैथ का जैसा साइन टू एक्स वाला सीख लिया, वो तो दिमाग में भर गया। ये भी थोड़ा सीख लिया, तभी तो एक दिन में मतलब कल जैसे 5-7 बता दिया तब तो मुश्किल पड़ जाता है ना। इससे रिलेटेड जो है सब, हाँ बिल्कुल, वो अलग मॉड्यूलस है, वो ये बना, उसका होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। मैथ में होता है मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ऐसे ऐसे करके फ्लोर फंक्शन, रूट फंक्शन, ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शन, उसके अंदर मॉड्यूलस फंक्शन है। ठीक है, वो तो मैथ के टाइम में करेंगे। लेकिन अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दोनों बात क्लियर हुआ। रेस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स कैसा चला था वो पता चला, डायमेंशन क्यों है पता चला, डायमेंशन लिखने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है पता चला, जहाँ पे नहीं है उसके ऊपर जीरो लिखते हैं पता चला। बस ये था आज का फिजिक्स की बात। क्लियर? एक बार शॉर्ट में, आज गुड फ्राइडे ना, छोटा सा एक चीज़ जो केमिस्ट्री का एक चीज़ जो है सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होता है वो एक बार पूछता हूँ। केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा? मोलर मास फाइंड करना, याद रखना फॉर्मूला, वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे, वो भी धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में जाएगा। तो आज गुड फ्राइडे, तो